हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित बेहतरीन प्ले एज यू लाइक इट पर आधारित एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और उन एमसीक्यूज के माध्यम से हम स्टोरी को भी समझते हुए चलेंगे, उनके कैरेक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण लाइंस पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम एज यू लाइक इट, जो ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे बिहार यानी बीपीएससी और आरपीएससी, एचटेट, साथ ही साथ हर जगह पे यूजीसी नेट, हर जगह पे ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एज यू लाइक रोजालिंड, हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट। रोजालिंड इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में रोजालिंड डिस्गाइज करती है, यानी अपना भेष बदलती है। किस रूप में? एलिना के रूप में, या सिल्वियस के रूप में, या जैक्स के रूप में, या गैनीमेड के रूप में? तो वो भेष बदलती है गैनीमेड के रूप में। अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। जैक्स जो एक मोनोलॉग बोलता है और उसमें क्या बोलता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। तो व्हाट इज द सेवन स्टेज? तो उसके अनुसार वो सातवां स्टेज क्या है? अ स्लिप्ड पैंटालून विद स्पेक्टेकल, या सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, अ ओफुल बैलेड विद स्ट्रेंज ओथ, या फुल ऑफ वाइट सा एंड मॉडर्न इंस्टेंस। सेकेंड childishness and mere oblivion is the right answer. Who utters the word, "Oh, coach, 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 my pretty little coach, that thou didst know how many fathom deep I am in love"? ये लाइन कौन बोलता है? कॉच 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 माई प्रेटी लिटिल कॉच, ये कौन बोलता है? अब आगे की लाइन जब आप पढ़ते हैं, दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मैनी फॉथम डीप आई एम इन लव, तो ये लाइन भाई सीलिया का बहुत अधिक रोमांस होता नहीं है, फेब का है। ऑर्लैंडो भी प्रेम में पड़ा हुआ है, किसके? रोजालिंड के। लेकिन ये लाइन बोली गई है रोजालिंड के द्वारा। In the epilogue, Rosalind, before bidding farewell, makes a last appeal. जब ये प्ले समाप्त होता है तो इपीलॉग किसके द्वारा बोला जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। इसको किसने बोला? रोजालिंड ने बोला। ठीक, किस एक्ट में बोला? तो वो 5th एक्ट है। तो वो अंतिम में जो अपील करती है जैक्स टू बी हैप्पी, कि जैक्स खुश हो जाए, या हर फादर टू लिव इन अर्डन, या द वुमेन इन ऑडियंस टू लाइक द प्ले, या गैनीमेड नॉट टू ट्रबल ऑर्लैंडो। तो रोजालिंड, डियर फ्रेंड्स, अंत में वो यही कहती है कि जो भी महिलाएं इस प्ले को देख रही हैं वो इस प्ले को पसंद करें। वो महिलाओं से अनुरोध करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट? तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसमें पूछा जा रहा है कि एज यू लाइक इट का सॉन्ग कौन नहीं है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइंड, व्हाट शैल वी हाथ किल्ड द डियर, और चौथा ऑप्शन है हियर वी गो राउंड द मलबरी बस।
तो यही गलत है, वो तीनों आपके इस प्ले में हैं। वो तीनों सॉन्ग जो एमियंस के द्वारा गाए गए हैं वो यहाँ पे हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है तो ये सॉन्ग इसमें नहीं है। Who is it in As You Like It that tutor Orlando how to be better lover? Who is it in As You Like It? As You Like It में कौन ऐसा था that tutors Orlando how to be a better lover? जो ऑर्लैंडो को ये बताता है कि कैसे एक बेहतर प्रेमी बना जा सकता है। तो कौन ये चीज़ बताता है? तो फोब या गैनीमेड। गैनीमेड कौन? वही रोजालिंड, सिल्वियस या एलियाना। तो करेक्ट आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड के भेष में कौन होता है असल में? वो होती है रोजालिंड। और रोजालिंड ये चीज़ बताती है कि कैसे ऑर्लैंडो एक अच्छा प्रेमी बन सकता है। रोजालिंड इन द गाइड ऑफ गैनीमेड ट्यूटर्स ऑर्लैंडो हाउ टू बिकम अ बेटर लवर। और ये किस सीन में? एक्ट 3 सीन 2 में। और वो बताते हैं लव इज अ मैडनेस। रोजालिंड बताती है प्यार एक पागलपन है एंड लवर शुड बी पनिश्ड। और प्रेमियों को दंडित किया जाना चाहिए। एंड पुट इनटू अ डार्क सेल। और अंधकार भरी कोठरी में उन्हें डाल देना चाहिए। ये बात कौन बोलती है? ये रोजालिंड बोलती है। और सी फाइनली परस्यूड। और वो अंधतः ऑर्लैंडो को परस्यूड करती है टू वू हर इन डिस्गाइज। In the famous monologue As You Like It, all the words is a stage. The last scene depicted is second childishness and mere oblivion. ये दोबारा आया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स एज यू लाइक इट। तो इसको बोलता कौन है? क्या ये इसे ऑर्लैंडो बोलता है या ड्यूक या चैट या टच स्टोन? सो डियर फ्रेंड्स, this quote was quoted by Jacques, melancholy Jack। और किस एक्ट में? तो एक्ट 2 सीन 8 वहाँ पर वो ये लाइन बोला जाता है। अगला, व्हाट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज। रोजालिंड डिस्गाइज होने के लिए अपना भेष जब बदलती है तो क्या नाम अपना रखती है? जो, हैरी, आइकारस, गैनीमेड। तो वो गैनीमेड का नाम रख लेती है। व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑर्लैंडो इन एज यू लाइक इट। रोजालिंड जो गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज करती है वो ऑर्लैंडो से क्या वादा करती है? हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। क्या वो ये वादा करती है कि वो उसके प्रेम की बीमारी में मदद करेगी, प्रेम की बीमारी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी? या ऊ रोजालिंड ऑन हिज बिहाफ। या वो ये वादा करता है गैनीमेड कि वो रोजालिंड को अपनी ओर से ऊ करेगा, पटाने का प्रयास करेगा? या हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ओलिवर। या प्रोवाइड हिम एंड एडम शेल्टर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। वो उसके प्रेम रूपी जो बीमारी है
उस पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा, ऐसा वो वादा करता है, इनफैक्ट करती है। विद whom does Oliver fall in love in As You Like It? ओलिवर कौन है? ओलिवर ऑरलैंडो का भाई है। स्टार्टिंग में वही ओलिवर ऑरलैंडो को मरवाने का प्रयास करता है और वही ओलिवर उसको मरवाने का प्रयास करता है और उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहता है। और कोई पूछे ओलिवर कितने भाई थे, तो ये 3 भाई थे, ठीक है। तो ओलिवर किससे प्रेम करता है? रोजालिंड? नहीं, रोजालिंड से तो उसका अपना छोटा भाई ऑरलैंडो प्रेम करता है। फोब? नहीं। ऑड्री? नहीं। एलिना? एलिना कौन होती है? ये एलिना ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है और रोजालिंड की कजिन होती है। Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? तो वो सीलिया है या टचस्टोन है या जैक्स है या ड्यूक सीनियर है? तो वो है जैक्स। जो निराशावादी, जो निराशा सूचक जो सॉन्ग्स हैं उनको कौन गाता है? वो जैक्स ही गाता है। जहाँ तक जैक्स के स्वभाव का प्रश्न है, तो जैक्स बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति होता है और वो किसी भी जानवर की हत्या पर वो बहुत जल्दी रोने लगता है, भावुक हो जाता है। हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो? ऑरलैंडो को रोजालिंड कैसे रिस्पॉन्स करती है? व्हेन, जब ही कंटेंडेड दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव इन। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है? शी कंपेयर्स हिम टू द ग्रेट लवर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। यस, शी सजेस्ट दैट शी इज नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन। यस, शी ought to kill herself before his dying body hits the ground. Yes, she assures him that no man can ever die of love. जब ऑरलैंडो ये बताता है कि अगर उसको रोजालिंड का प्रेम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, जान दे देगा, तब वो रोजालिंड उसको बताती है कि अरे भाई, कोई व्यक्ति प्रेम के कारण मरता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे एज यू लाइक इट पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आरपीएससी में पूछे गए हैं और केवल आरपीएससी नहीं, बीपीएससी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो और आज इसके क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।